दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही रोचक बात बताता हूँ आज। रोचक थोड़ी इसलिए है कि शायद आपने महसूस किया होगा और आसपास भी देखा होगा। यदि आप मैच्योर है कुछ कुछ वैसे मैच्योरिटी अचानक से तो आती नहीं है। उसके लिए एक लंबी प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, कार्यप्रणाली होती है। जीवन में कुछ दुख होते हैं, सुख होते हैं, मतलब उतार चढ़ाव जिसका मतलब है उसके थ्रू वो अंदर ग्रहित होती है, संग्रहित होती है और उसके संचयन से कॉमन सेंस आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं तो मैच्योरिटी का निर्माण होता है। एक बिल्डिंग है मैच्योरिटी, तो उसमें रेत गारा जैसे लगता है, कंक्रीट पत्थर वैसे ही उसी प्रकार से उसमें कुछ बहुत सारे अंश जीवन के आपस में जुड़ करके उसका निर्माण करते हैं। तो निराश ना होए कि आई नहीं, आ जाएगी वो अचानक से, कुछ नहीं होता। जो भाग्य को स्वीकार करते हैं लोग वो मानते हैं कि होता है अचानक से भी कुछ, तो ठीक है, उनके लिए भी कहता हूँ कि होता है, पर वो लॉटरी टाइप से। चलिए हमारी बात पर आते हैं। मैं बताना चाहता हूँ अंडरस्टैंडिंग। सुना होगा आपने क्या है अंडरस्टैंड, सुना होगा ये शब्द आई अंडरस्टैंड। तो जो सिंपल सा इसका जो मीनिंग है वो हिंदी में तो समझदारी है, समझदार है, समझ है, समझ गया मैं, आई अंडरस्टैंड पर्सन। लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग की श्रेणी में जो लोग शामिल हो जाते हैं, जो समझदार की कोटि में जुड़ जाते हैं, उनके सामने दोहरी समस्याएं उत्पन्न हो जाती। उनके सामने जो दोहरी समस्याएं प्रस्तुत होती हैं उनमें पहली ये कि यदि उनकी किसी से लड़ाई हो गई, वैसे वे लड़ते नहीं हैं यदि वास्तव में अंडरस्टैंड है तो। वास्तव इसलिए कह रहा हूँ कि लोग बहुत सी बार कहते हैं कि मैं समझ गया हूँ, मैं समझदार हूँ, ऐसा सोचने लग जाते हैं, बट वो समझदार नहीं होते हैं। ऐसा उनका भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम भ्रम हमें जीवन में बहुत सारे हैं। हमें लगता है कि अब मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा, अब मैं कभी ये खाना नहीं खाऊँगा, ये गंदा कार्य है ये नहीं करूँगा, या फिर मैं ये तंबाकू या फिर ये नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूँगा, लेकिन कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हम समझे नहीं हैं उस चीज़ को, हम माने हैं। मानना जानना दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम बोलते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी थी, यदि उनके हाथ में चक्र दे दिया जाए तो हम विष्णु मानने लग जाते हैं। बस उनके हथियारों से, उनके जो अस्त्र शस्त्र थे उनसे पता लगा रहे हैं कि भगवान कौन सा है। हम बोल दे अगर उसके हाथ में बांसुरी है, मैं बोलूँ राम है, तो आप स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उस मानने को जानना बना लिया है। आप नोविंग नॉट नोविंग, आप नॉलेजेबल नहीं है, आप जानते नहीं है, बस मानते हैं कि बांसुरी होती है उनके हाथ में। फिर भी आप दावा करते हैं नहीं, कैसे कह सकते हो तुम बांसुरी वाले को राम? हो ही नहीं सकते। शिव कैसे कह सकते हो? शिव जब तक नहीं कहेंगे जब तक कि उनके आगे पीछे गाय नहीं रहेगी, कपड़े आधे नहीं पहनेंगे, इस टाइप से जो भी है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो हमने क्या है कि उस मानने को जानना बना लिया। तो मैं आपको उस अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताता हूँ। अंडरस्टैंडिंग जो होती है, यानी कि आई अंडरस्टैंड जो कहते हैं, समझदारी। समझदारी शब्द सुनने में अच्छा लगता है, मैं समझ गया हूँ, सामने वाले को भी आश्वासन मिलता है, वो आश्वस्त होता है कि चलो मेरी बात को सामने वाला समझ गया। वरना समझता कोई नहीं है किसी की बात को। यहाँ सलाहकार करोड़ों मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो गेनर्स है, जो मानने वाले हैं उन सलाहों को, वो मात्र 1 2 3% लोग सलाह को स्वीकार करते हैं, वो भी ज़रूरी, नॉट गैर ज़रूरी, जो बिल्कुल ही आत्मा को स्वीकृत हो ऐसे शब्द, ऐसे दोस्त या ऐसे रिश्तेदार कहे तो बताता हूँ। वो जो समझदारी शब्द हमारे भीतर वास्तव में रियलिटी में यदि हम समझदार हो चुके हैं, वो वास्तविकता हमने हासिल कर ली है, तो उस वास्तविकता के बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति जब किसी से लड़ाई हो जाए उसकी, दूसरा अचानक से लड़े उससे, बिना बेफालतू में लड़े, हो सकता है सामने वाले का दिमाग कमज़ोर हो या फिर नहीं हो, बुद्धिमान हो चाहे वो, और वो लड़े जानबूझकर, तो वो अपनी अभिव्यक्तियों को एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकता, अपने भीतर की जो भी भावनाएं आती है उसके भीतर कि इसको ये ऐसा कह दूं, ऐसा कह दूं। क्योंकि जब वो सामाजिक प्राणी यदि है तो, नॉट इंट्रोवर्ट्स, अगर वो सामाजिक प्राणी है तो उसके मन में एक ख्याल आएगा, लोग कहेंगे कि तू तो समझदार था ना यार, तू क्यों लड़ा? वो तो गंवार है, वो तो पागल है, वो तो अशिक्षित है, वो तो बेरोजगार है, वो तो ऐसा है। मतलब उसका जो ऐसा वैसा जो वो शब्द जो है, गंवार पागल वाले शब्द, उसने उसकी रक्षा कर ली, चाहे वो कितने समझदार हो, उन शब्दों ने उसकी रक्षा कर ली। दैट इज अ कवर्ड, उसको कवर कर लिया। लेकिन उसके समझदारी वाले शब्द ने उसको जो उगाड़ दिया, यानी कि उसको गलत अपनी निगाह में करवा दिया। लोगों ने जब कहा उसको तो तू तो समझदार है, तू कैसे कर सकता है ऐसा, तो तू तो समझदारी है।
दूसरी चुनौती तब खड़ी होती है उसके सामने जब वो भावुक होता है। यानी कि उसके सामने खाना रखा है, वो खाने के अंदर से बहुत इच्छा है कि जल्दी से खा जाऊँ, चाहे गिरे, मुँह से गिरे, नीचे गिरे, आधा खाना गिर रहा है, पूरा हाथ उस खाने में लत-पत हो गया, संलग्न हो गया है, तो खा नहीं सकता। लोग क्या सोचेंगे? ये सोचेंगे, "तू तो समझदार है, कैसे खाना खा रहा है?" वो रो नहीं सकता, जोर-जोर से उसको रोने की इच्छा है। उसके परिवार का सदस्य यदि कोई, सुनने में अच्छा नहीं लगता पर ठीक, सो परिवार का सदस्य यदि मर गया है, यदि देवासन हो गया है उसका, तो वो चिल्ला-चिल्ला कर रोना चाहता है, सर पटक-पटक के रोना चाहता है। उसके पैरों को पकड़ के छोड़ नहीं चाहता, उसे आत्मदाह या उसका दफन नहीं करने देना चाहता है, पर नहीं रो सकता। लोग कहेंगे तू तो समझदार है। मतलब अपनों के लिए भी उसके अंदर फीलिंग्स को एक्सप्रेस्ड करने के, मतलब विचारों को बाहर नहीं ला सकता है, उस समझदारी के टेक की वजह से। और जब वो खुश होता है, जब उसका बेटा बड़ी एग्ज़ाम पास करता है, या फिर वो खुद पास करता है, या फिर उसके अपने वाले, या वो खुद में इतना प्रसन्नता या इतनी खुशी को अंदर से महसूस करता है कि उसे बाहर भी अभिव्यक्त करे, पर नहीं कर पाता है। इतना कूद रहा है यार, कितना समझदार व्यक्ति, कोई बड़ा ऑफिसर है, कलेक्टर है, डॉक्टर है बड़ा, यदि वो ज़ोर-ज़ोर से कूद चिल्ला-चिल्ला कर कहे मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, या फिर मैं मेरा बेटा हुआ, मेरी बेटी हुई, ऐसे चिल्ला-चिल्ला कर कहे, तो लोग समझेंगे कैसा आदमी है, समझदार। अगर वो समझदारी का टेक नहीं होता तो लोग कुछ नहीं कहते, सोचते कि हाँ होता है, ऐसा भाव आता है भीतर से। नहीं, इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप समझदार ना बने, समझदार बनिए। वो मैंने फेस किया है बहुत सी जगहों पर, इसलिए बता रहा हूँ। समझदार इतने बनिए आप कि आपकी समझदारी भी आपको कहे कि किस तोपों की सलामी दूं क्या। सबका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अचानक से नहीं आती, बोला ना मैंने, वो मेच्योरिटी तक जब चली जाएगी अंडरस्टैंडिंग आपकी, तो आप चीज़ों को, कहते हैं ना कि गुफ्तगू तो तब करते हैं हम, यानी कि अभिव्यक्ति शब्दों का प्रयोग तो तब करते हैं जब आँखों को नहीं समझ पाते हैं। आँखों से भी समझ जाते हैं व्यक्ति, इशारों से, संकेतात्मक जो भाषा होती है उससे। तो बनिए समझदार, तो अंदर से रहिए समझदार खुद। लोगों से मैं नहीं मानता, लोगों से क्या, उनको क्या दिखाना है कि मैं समझदार। हाँ, अंदर से हम इंट्रोवर्ट्सली रहे है या बहिर्मुखी है, जैसे भी है दोनों में से, तो एक्स नॉट एक्सप्रेस्ड अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक सीमा रखिए कि इस सीमा से बाहर नहीं, वरना आपकी बहुत सारी अभिव्यक्तियां, जो एक्सप्रेशन की जो स्वतंत्रता है जो संविधान ने तो दे रखी, पर आप खुद, आपकी खुद आप ही छीन लेंगे। समझदार बनिए, आध्यात्मिक समझदार बनिए, नॉलेजेबल समझदार बनिए, कच्चे दावे ना करें, तथ्यात्मक तार्किक बातें करें, वैज्ञानिक समझदार बने, और वो खुद के लिए बने। चाहे दुनिया गंवार पागल कहकर बच तो जाएंगे आप, और उस अंडरस्टैंडिंग के टेक से आप हर जगह पर वो बिल्ली की घंटी वाली कहानी सुनी कि उस टाइप से होगी, वो समस्या पैदा कर देगी। शुरुआत में तो अच्छा लगा घंटी बज रही है, मज़ा आएगा। जब कोई बड़ा ऑफिसर भी बनता है तो धीरे धीरे वो जो सलाम सलाम सर, सलाम सर, सलाम सर करता है उसको हर व्यक्ति, तो वो थोड़ा सा बोर महसूस करने लग जाता है, एक बर्डन। सामान्य, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान, एक सामान्य है सभी, एक थोड़े से, एक एग्ज़ाम क्या पास कर ली मैंने, या एग्ज़ाम में क्या आ गया, या फिर एक अच्छा ओहदा क्या मिल गया, क्या मतलब ऐसा सलाम, और लोगों को झुकाना, झुके खड़े रहना, एक को झुका रहा है, एक मार रहा है, बड़ा खुश हो रहा है, ये अभिमान है। वो एक उसको हुक्म हुक्म बोल रहा है, एक उसका हुजूर हुजूर कर रहा है, और एक खुश हो रहा है उस हुजूर हुजूर कहने में। तो ये गुलामियत उसको, और एक मालकियत का भाव क्या लाना। तो वो आपकी मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है कि, और आपकी संस्कार का मतलब सिर्फ इतना होता है कि माता पिता से आपने क्या क्रियाएं, समाज से क्या क्रियाएं सीखी, कोई खास मतलब नहीं होता है उसका। संस्कार की बहुत बड़ी बात है, वो कहते हैं ना कि संस्कार नहीं कि तेरे भीतर कुछ नहीं, वो लोग भी नहीं जानते संस्कार क्या होते हैं। पढ़िए, ठीक शब्दार्थ को अंदर बिठाइए मस्तिष्क के, और फुल एक्सप्रेस्ड ऑफ योर थॉट्स। थैंक यू। अगर किसी को ऐसा लगा तो, सब शब्दों में कुछ बुरा शब्द हुआ होगा, तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू फॉर हियर माय थॉट्स। थैंक यू। ये तस्वीर महाराणा प्रताप की है, वो बल्ब की वजह से चमक रहा है, फोटो कांच की है इसलिए। वहाँ आगे अंबेडकर जी की है, यहाँ पर गांधी जी की है इस तरफ, और
शिवाजी की, तेजा जी की, और गॉड तो है ही सही। थैंक यू सो मच। बस बताने का पर्पस इनडायरेक्टली आप समझ जाएंगे। एक समन्वयवादी बनिए।